हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम बनाना सीखेंगे फिशबोन डायग्राम। दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखें ताकि मुझे ये टॉपिक एक्सप्लेन करने का पूरा टाइम मिले और मैं आपको अच्छे से सिखा सकूं फिशबोन डायग्राम कैसे बनता है, ये क्यों बनाते हैं, ठीक है, और ये कब बनाते हैं। इन चीज़ों को मुझे एक्सप्लेन करने का आप टाइम दें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जल्दी से जल्दी मैं आपको समझाऊंगा और दोबारा ये फिशबोन डायग्राम आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे और यहाँ पे हम फिशबोन डायग्राम पहले ड्रा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि फिशबोन डायग्राम हम क्यों बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं हम फिशबोन डायग्राम बनाना। तो आप देखते रहिए, एक एक्सेल सीट ले लेना, उस पर सिंपली हमें इसे ऐसे करना है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे करना है सिंपली। अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होगा। हमने इसे सेलेक्ट किया, सबसे पहले हम इसे कवर कर देंगे। ये हमने इसे कवर कर दिया। अब हमारा काम स्टार्ट होता है इसमें फिश बोन को ड्रॉ करना, मतलब जैसे मछली की जो अपनी बोन होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ड्रा करेंगे पहले अपना डायग्राम। तो देखिए कैसे होता है कि सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम शेप में। शेप में जाने के बाद यहाँ से एरो को सेलेक्ट करेंगे। एरो को सेलेक्ट करने के बाद इसे सीधा ड्रॉ करेंगे हम एरो को। ये हमने सीधा एरो को ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसकी हम थिकनेस बढ़ा देंगे, इसे थोड़ा मोटा कर देंगे ताकि देखने में ये अच्छा लगे। तो हमने इसकी थिकनेस यहाँ से बढ़ा दी है। अब दोबारा हम इसमें इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम लाइन को चूज करेंगे। यहाँ पे लाइन को ड्रा करेंगे। ये लाइन ड्रा हो गई। अब इसकी थिकनेस पहले की तरह हम इसे मोटा कर देंगे थोड़ा, ताकि दिखने में विजुअल ये अच्छी लगे। तो सिंपली इसके बाद हमें करना है, इसे कॉपी करना है और पेस्ट करना है। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा सिंपल है बनाने में। फिर इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ये कॉपी पेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि ये जल्दी भी बन जाता है, बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो इसके बाद फिर हम इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट। इसे हम एक फिश बोन की तरह शेप दे रहे हैं। इसी तरीके से हम इसे कॉपी करते चलेंगे तब तक ये कंप्लीट ना हो। तो हमने इसको एक मछली के हड्डी नुमा एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है। और अभी आगे चलते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या आई है। तो इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, ये आ गई हमारी प्रॉब्लम। अब यहाँ से हम चलेंगे अपने 6M पे। चलो यहीं से कर लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करना और पेस्ट करना और यहाँ से इसको यहाँ पे ले आना। ये कॉपी पेस्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि कॉपी पेस्ट करने से हम कम टाइम में इसे तैयार कर सकते हैं। पहले लिखेंगे हम मैन। उसके बाद आएगा हमारा मशीन। फिर आता है दोस्तों हमारा मटेरियल। मटेरियल के बाद आता है हमारा मेथड।
मेथड के बाद आता है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट के बाद आता है हमारा लास्ट होता है इन्वायरमेंट। अब बहुत लोग इन्वायरमेंट को मदर नेचर भी बोलते हैं, लेकिन मतलब उसका एक ही होता है इन्वायरमेंट, या फिर उसकी जगह हम लिख सकते हैं मदर नेचर। इन्वायरमेंट। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने अपने लिख दिए हैं कि ये प्रॉब्लम 6 कारणों से कोई भी प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है, ठीक है, बनती है। तो इसका हम इसमें एनालिसिस करते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो मैं इसे पहले आपको पूरी कंप्लीट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों बनाते हैं, किस किस कंडीशन में बनाते हैं और कब बनाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी-जल्दी इसे ड्रॉ कर सकूँ और आपको समझा सकूँ। और दोस्तों, मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि आज आपने ये सही से देख लिया और सीख लिया तो आपको फिशबोन डायग्राम बनाने में कोई भी इश्यू आप फ्यूचर में फेस नहीं करोगे। देखिए फ्रेंड, तो अब यहाँ पे क्या होता है, मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड, मेजरमेंट, इन्वायरमेंट, ये हम क्यों लिखते हैं? 6 एम होते हैं। तो ये 6 एम होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये 6 एम का यूज क्यों करते हैं? देखिए, मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आई है, तो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग वो प्रॉब्लम बनी क्यों है, तो कोई प्रॉब्लम बनने के 6 रीज़न होते हैं। मैन की वजह से प्रॉब्लम बनी है, मशीन की वजह से, मटेरियल या मेथड हमारा गलत था, या जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है वो गलत था, या कोई इन्वायरमेंटल हमारा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे प्रोडक्ट पे। तो ये 6 कारण होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम इसमें देखते हैं, देखिए इसमें 2 होते हैं, 2 मतलब 2 रीज़न होते हैं कि मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आई है। तो मटेरियल में एक सेकेंडरी कॉज़ होता है, एक प्राइमरी कॉज़ होता है और एक सेकेंडरी कॉज़ होता है। मैं इसे भी आपको एरो से समझा देता हूँ एक बार, ताकि आपको फ्यूचर में कोई कोई भी आपके सामने बोलता है कि प्राइमरी कॉज़ क्या है इसका, सेकेंडरी कॉज़ क्या है, तो वो भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि ये जल्दी बन जाए और आपको भी समझ में आ जाए। देखिए, इसका जो पहला कारण होगा उसे बोलते हैं हम कॉज़। ये प्राइमरी कॉज़ है। ये प्राइमरी कॉज है। अब प्राइमरी कॉज में से इस प्रॉब्लम में से कोई और प्रॉब्लम भी है इसके अंदर, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉज। इसे मैं आपको समझाऊंगा, बस वीडियो आप देखते रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए और दोबारा किसी से पूछने की जरूरत ना हो आपको। सेकेंडरी कॉज, ठीक है दोस्तों। कि अब मैं आपको एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो मैन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, कि कोई प्रॉब्लम आई है कि उसमें मैन का मतलब जो जिस आदमी ने काम किया है उसके रिगार्डिंग उसका क्या इशू था। मान लीजिए कि वो उसको नेग्लिजेंसी, मतलब कोई कोई उसने प्रोडक्ट बनाया, उसकी नॉलेज ही नहीं है, या उसको कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयर ही नहीं है, तो वो उसकी नेग्लिजेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ मैन के रिगार्डिंग लिख सकते हैं नेग्लिजेंसी। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट में सेम प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंस, ठीक है दोस्तों। ये मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। और मान लीजिए कोई मशीन से रिलेटेड कोई इशू था जिसके कारण हमारा पार्ट गलत बना है, तो मशीन का कोई भी कोई इशू लिख दीजिए। कि मान लीजिए कोई
टूल वेयर आउट हो गया। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं टूल वेयर आउट, जो मशीन से रिगार्डिंग है। टूल वेयर आउट है कि मतलब मशीन के द्वारा, मशीन का उसमें क्या रोल है जो हमारा प्रोडक्ट खराब बन गया, तो उसमें हमारा टूल वेयर आउट हो सकता है मशीन से रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब मेथड से, अब मटेरियल से रिगार्डिंग क्या हो सकता है। मटेरियल मटेरियल से रिगार्डिंग हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके कारण हमारी ये इशू आया है। मशीन से रिगार्डिंग हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उस वो प्रोडक्ट बना है कोई, जो हमारा रॉ मटेरियल था उसमें डेंट था, तो ये डेंट का एक हमारा एक इशू है। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे बनाओगे, जो एक्चुअल इसमें इशू है वो आप इसमें लिखोगे और उस पर एवोल्यूशन करोगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करोगे कि प्रॉपर रूट कोज है क्या। ठीक है, ये पोटेंशियल कोजेज होते हैं, ये संभावित कारण हो सकते हैं। इस पे हम ये गैस करते हैं कि ये मतलब इसमें संभावित कारण क्या क्या है हमारी प्रॉब्लम आने के, इसमें हम ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं फिशबोन डायग्राम ड्रॉ करके। मेथड से लेके हम लिख सकते हैं कि मेथड में क्या दिक्कत थी जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट गलत बना है। इसमें हम लिख सकते हैं मेथड में रॉन्ग एसओपी। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से हम लिख सकते हैं मेजरमेंट में। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है दोस्तों, लेकिन आप आज ये पक्का सीख जाओगे कि फिशबोन डायग्राम कैसे बनता है और कब हम इसे बनाते हैं। मेजरमेंट मेजरमेंट से रिलेटेड क्या इशू हो सकता है। इशू ये हो सकता है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो कैलिब्रेट ही ना हो, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट नॉट कैलिब्रेट, इस कारण भी हमारा इशू आ सकता है। अब आ गया दोस्तों कि इन्वायरमेंट के कारण हमारा प्रोडक्ट में क्या इशू आए हैं। हमारे प्रोडक्ट में तो इन्वायरमेंट में हमारा ह्यूमिडिटी भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, बहुत रीज़न हो सकते हैं। जो एक्चुअल रीज़न होगा वो आप जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आप अपने एक्चुअल रीज़न को ही उसमें लिखना। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं हमारे एक पार्ट गलत बनने पर। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा फिशबोन डायग्राम ड्रॉ होता है। ठीक है, तो आज आपने सीख लिया होगा कि फिशबोन डायग्राम कैसे बनता है और उसे एक्सेल सीट में कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीका है इसे ड्रॉ करने का, बस थोड़ी सा सीखने की ज़रूरत है आपको। अगर ध्यान रखोगे तो सब कुछ आसान है। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे अपने सिस्टम पे तो फर्स्ट टाइम ही आप उसे सीख जाओगे। दोस्तों ये हमारा फिशबोन डायग्राम अब रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये फिशबोन डायग्राम कब बनाते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए दोस्तों कि ये फिशबोन डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं कि कोई भी हमारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चाहे ये प्रॉब्लम हमारी इन हाउस हो, मतलब हमारी कंपनी में हो, या कस्टमर एंड से कोई प्रॉब्लम आई हो, कस्टमर ने कोई प्रॉब्लम रेज की हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम का रूट कोज आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी पार्ट हमारा गलत बना है तो पार्ट के पीछे गलत बनने के क्या क्या रीज़न है जिसके कारण पार्ट हमारा गलत बना है। तो उसमें हम फिशबोन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा पार्ट गलत बना है उस पार्ट के पीछे जो पार्ट हमारा गलत बना है वो उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। ठीक है, तो इसमें हम सभी को लेते हैं जो उस पार्ट पार्ट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें मैन भी इन्वॉल्व होता है, मशीन भी होती है, मटेरियल भी, मेथड भी,
मेजरमेंट भी और इन्वायरमेंट भी, ये 6M होते हैं। आपसे कोई भी पूछ सकता है, आपका सीनियर, कि 6M क्या होते हैं। तो 6M फ्रेंड यही होते हैं: मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट की जगह को बहुत लोग मदर नेचर भी बोलते हैं, तो ये 6M होता है। इसमें दोस्तों हम करते हैं ये हैं कि हम इसमें जो संभावित कारण है, मान लीजिए मैन से रिगार्डिंग क्या संभावित कारण था जिसके जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट गलत बना है, तो उसमें मैन से रिगार्डिंग हम ये मैन के इसमें पॉइंट में जाके मैन के रिगार्डिंग पॉइंट लिखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से मशीन के कॉलम में जाके हम मशीन की प्रॉब्लम में हम नोट आउट करेंगे कि किस रीजन से ये प्रॉब्लम बनी है। तो मशीन के जितने भी पॉइंट हो गए उसे हम नोट आउट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। और इसी तरीके से हम मटेरियल के करेंगे और मेथड के करेंगे, मेजरमेंट के और इन्वायरमेंट के। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सभी एक एक प्रॉब्लम आपको लिख के ये बताने की कोशिश की है कि ये किस तरीके से बनता है। ठीक है। मैन से रिगार्डिंग की नेग्लिजेंसी हो गई कि जिस बंदे ने ये बनाया उसको पता ही नहीं था कि इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से बनता है, तो उसकी नेग्लिजेंसी हो गई। मशीन के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, कोई भी मशीन का टूल वेयर आउट हो गया, मतलब खराब हो गया, घिस गया, तो उसके कारण भी हमारा प्रोडक्ट गलत बन सकता है। इसी तरीके से मटेरियल को लेके मैंने एक एग्जांपल दिया कि जिस रॉ मटेरियल से हमारा प्रोडक्ट बना है उस रॉ मटेरियल में डेंट भी हो सकता है, जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट में इशू आया है। इसी तरीके से मेथड में कि रॉन्ग एसओपी, मतलब जो ऑपरेटर काम करता है उसके फ्रंट में, हर ऑपरेटर के फ्रंट में एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक होता है, वो रॉन्ग था या अपडेटेड नहीं था, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट गलत बना है। और इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट नहीं था, जिसके कारण भी हमारी जो रीडिंग आई वो गलत आई, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट गलत बन गया है। इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट पे ह्यूमिडिटी का असर हुआ है, तो इस ये भी एक रीज़न हो सकता है हमारे प्रोडक्ट का गलत बनने का। तो मेनली इसमें यही है कि फिशबोन डायग्राम हम बनाते हैं संभावित कारणों को खोजने के लिए। उसके बाद हम उसका एवोल्यूशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मतलब एक-एक कारण को हम चेक करते हैं प्रॉपर रूट कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। और ये 2 ही केस में बनता है दोस्तों। हमारे इंटरनली कोई फेलियर आ रहा हो किसी प्रोसेस में, तो उसका रूट कॉज़ आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, और या फिर कस्टमर से कोई प्रॉब्लम आई हो, उसका रूट कॉज़ आइडेंटिफ़ाई करने के लिए फिशबोन डायग्राम बनाया जाता है। तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आप ये फिशबोन डायग्राम समझ गए होंगे कि ये बनाते क्यों हैं और किस तरीके से बनाते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा आपसे कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जिन भाइयों को फिशबोन डायग्राम के बारे में नहीं पता ये किस तरीके से बनाया जाता है, और मेनली तो ये समझना ज़रूरी है कि ये कब बनाया जाता है, इसका यूज़ क्या है, हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे यही आशा करूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।